बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.4 का सवाल नंबर 2। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। दो पासे बैक वक्त फेंके गए। दो पासे क्या किए गए, एक बैक वक्त फेंके गए, मतलब झेल वक़ू का एहतिमाल मालूम कीजिए। दो पासे फेंके गए, एक पासा फेंका गया तो 1 से 6 आता है। दो पासे फेंके गए तो 1 से 6 मतलब 6 और 6 कितना होता है, 36 होता है। यानी 1,1, 1,2, 1,3 इस तरह से हम क्या करेंगे, एस लिख देंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम क्या होना, 10 होना। फिर ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है और पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 है। तो देखिए चलिए हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 क्या है। दो पासे बैक वक्त फेंके गए, मंजिल वक्फों का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और सवाल में क्या दिए हुआ है, दो पासे बैक वक्त फेंके गए। क्या हो गए, दो पासे, तो वही हम लिखेंगे दो पासे बैक वक्त फेंके गए। दो पासे बैक वक्त फेंके गए तो नमूने वस्त क्या आ जाएगा हमारा, एस। तो क्या लिखेंगे, नमूने वस्त क्या है, एस है। नमूने वस्त क्या है, एस है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एस मसावी। याद रखिए एक पासा फेंका गया तो 1 से 6 तक नंबर लिखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। लेकिन दो पासे एक साथ फेंके गए तो हम क्या लिखते हैं, 1,1। फिर ब्रैकेट के बाहर कॉमा लिख के फिर क्या लिखते हैं हम, 1,2। फिर कॉमा क्या लिखेंगे, 1,3। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 1,4, 1,5, 1,6, 1,2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। हर ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 1,1 लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 2,1। फिर यहाँ 2,2 इसी तरह 6 तक लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, 3,1, 3, यहाँ क्या आएगा, 4,1, क्योंकि 1 2 3 4, 4,1, 5,1 और 6,1 इस तरह से। और हर ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, कॉमा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, क्या लिखेंगे, 2,6। फिर यहाँ 3,1 लिख दिए तो क्या लिखेंगे, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। फिर यहाँ पर क्या है, 4,1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। इनके बाद भी क्या करेंगे, कॉमा कॉमा लिखेंगे इस तरह। फिर यहाँ क्या है, 5,1 लिख दिए तो 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1 तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। इस तरह से ये पूरे कंप्लीट हो गया। और ये टोटल कितने आते हैं, 36 आते हैं। कितने आते हैं, 36 आते हैं। मतलब ये 1 से ये 6, फिर ये 6, ये 6, ये 6, ऐसा 6 6 8 6 18 6 24 6 35 6 6 कितना आ गया, 36।
1 2 3 4 5 6, हर लाइन में कितने कितने हैं, 6 तो इस तरह से हमने तो क्या लिख दिया, एस लिखे। अब एस लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, एन ऑफ एस लिखेंगे। तो एन ऑफ एस, आप हर एक ब्रैकेट को एक एक नंबर पकड़ के गिन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये 12 और ये फिर ये दो मिला तो ये 12 24, फिर ये दो मिला तो कितना हो गया, 36। मतलब एन ऑफ एस कितना आ जाएगा हमारा, पूरा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एन ऑफ एस, 36 आ जाएगा। फिर वहाँ पर सवाल में दिया हुआ है ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कम से कम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे पास ऊपर के जो यहाँ पर जो रुख दिए हुए हैं, ये दोनों की आज जमा करें तो कितना होना चाहिए, 10। जैसे एक और एक कितना होता, 2 होता, वैसा हमें क्या होना, कम से कम 10 होना। 10 से ज़्यादा रहे तो चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर बाद में हम इसमें से एन ऑफ ए मालूम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि ए ऐसा वक्फा है कि ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ क्या है, कम से कम 10 है। तो वक्फा ए सपोज करें तो हम यहाँ लिखेंगे ए मसावी है। हमें क्या होना, कम से कम 10 होना, यानी हम ये यहाँ पर क्या करेंगे, जमा कर दे। 1 और 1 2 2, 1 और 2 3, 1 और 3 कितने होते हैं, 4, फिर 1 में 4 मिलाओ 5, 5 में 1 6, ये मिला कितना हो जाता है 7, फिर 2 फिर 4, फिर ये कितने थे 5, फिर ये कितने थे 5 6, ये कितना होता था, ये 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन हमें कितना होना, कम से कम 10 होना। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना रहते ले जाए, 5 और 3 8, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। फिर यहाँ पर 4 और 3 कितने होते हैं, 7 4 4 8, 4 और 5 9। फिर यहाँ पर क्या, 4 और 6 कितना है, 10। तो हम ये वाली ब्रैकेट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4,6। तो 4,6 आ गया हमारे पास। फिर 5 और 1 कितना, 7, फिर ये कितना 6, ये 7, फिर ये 8 हो रहे, ये 9 हो रहे, फिर 5 में 5 मिला कितना होता है 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 5,5। फिर 5 और 6 कितना होता है 11। तो लिखेंगे हम 5,6 कितना होता है 11। ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना, 10 होना। हमें कम से कम कितना होना, 10 होना। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम ले सकते, 6 और 1 7, फिर ये 8 होते, ये 9 होते, फिर 6 और 4 कितने होते, 10। तो हम यहाँ लिखेंगे 6,4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 6,5 ये कितने हो गए, 11 हो गए। 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो 6 और 6 लिख दिए हमने 12। और यहाँ पर हो गए पूरे नंबर कंप्लीट, इसलिए हम भी यहाँ क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए 4 और 5 कितने हो, 4 और 6 कितने होंगे, 10। 5 और 5 कितने होंगे, 10। 5 और 6 कितने हो गए, 11। 6 और 4 कितने हो गए, 10। फिर क्या है, 6 और 5 कितने हो गए, 11। फिर 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ए के हमें क्या हो गया, वक्फा ए की क्या हो गए, ऊपरी आदत मिल गई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एन ऑफ ए लिखेंगे। तो जब हमने ये दोनों आदत की क्या करे थे, जमा करे थे, ये दोनों नंबर की जमा करे थे, तो हमें कम से कम 10 होना चाहिए। तो 10 मिल गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल गए, 11 और 12 मिल गए। तो अब ये कितने ब्रैकेट्स है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। अब हमें क्या मालूम करना है, एहतिमाल मालूम करना है। तो क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए मसावी है एन ऑफ ए। याद रखिए अगर हम यहाँ एन ऑफ बी एन ऑफ सी लिए तो हम यहाँ पर क्या लेते, पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी, इस तरह से लिख सकते। तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये एन ऑफ एस, हम हर एक में क्या रहेगा, एन ऑफ एस रहेगा। तो पी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, पी ऑफ ए हमारे पास आ गया 6, और एन ऑफ एस कितना आ गया हुआ हमारे पास 36। हमारे पास कितना आ गया, एन ऑफ 6 कितना आ गया 36। अब इसे कट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर 6 का 6 6 6 कितना होता है 36। मतलब जवाब क्या आ गया हमारे पास 1/6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी ऑफ ए मसावी है 1/6। तो पी ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास 1/6। तो देखिए इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 को इतना हल कर, 2 का फर्स्ट इतना पूरा हल कर दिया। अब उसके बाद सवाल नंबर उसी का दूसरा क्या दिया है, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कितना है, 33 है। ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ कितना है, 33 है। लेकिन अभी हमने देखी कि हमारे पास जो सबसे बड़ा अदद आया जो 6,6 है, ये दोनों की जमा करे तो कितना आया, 12 आया। यानी ऊपरी रुखों की आदत का मजमुआ करे हमने तो 33 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 मतलब 12 ही बड़ा है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, खाली लिखेंगे, यानी एन ऑफ बी जो हमारा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। और उसके बाद तीसरा दिया है पहले पासे का आधा, पहले पासे का आधा दूसरे पासे के अदद से क्या है, बड़ा है। पहले पासे के अदद से दूसरे वाला जो अदद है वो क्या है, बड़ा है। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से क्या है,
बड़ा है, मतलब पहला वाला अदद क्या आ जाएगा, बड़ा है, और दूसरा वाला अदद क्या आ जाएगा, छोटा है, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 1,1 दोनों बराबर है, 1,2 पहला वाला क्या दिया हुआ है 5 का अदद छोटा है क्या, नहीं है, पहले वाले का पहला है, दूसरे में 2 है, मतलब पहले वाले का 5 का 1 है, मतलब ये क्या हो गया, एक क्या हो गया, छोटा आ गया, इस वास्ते ये भी नहीं है, तो यहाँ नहीं है। तो यहाँ देखिए 2,1 2,2 2,3, मतलब पहला वाला 5 का अदद क्या है, बड़ा है, तो मतलब सेम बड़ा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है। फिर यहाँ 2 और 2 क्या है, बराबर है, तो 2 और 2 बराबर नहीं लेंगे हम। फिर यहाँ 3 और 2 दिया, मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 2 और 1 क्या है, बड़ा है, यहाँ पर क्या है, छोटा है। फिर 3 बड़ा है 1 छोटा है, मतलब पहला वाला अदद पहले 5 का अदद 3 बड़ा है, बाद का 1 छोटा है, तो 3,1 लिखेंगे, 3,2 लिखेंगे, 3,3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। फिर 4,1 लिखेंगे, 4,2 लिखेंगे, 4,3 लिखेंगे, 4,4 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो क्या है, बराबर है, या फिर दूसरा अदद बड़ा है। फिर पहला अदद 5 बड़ा है, फिर दूसरा वाला अदद 1 छोटा है, इसलिए 5,1 5,2 5,3 5,4 लिखेंगे, फिर ये 2 अदद नहीं लिखेंगे। फिर 6,1 लिखेंगे, 6,2 6,3 6,4 6,5 लिखेंगे, लेकिन 6,6 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये दूसरा वाला हल कर देते हैं कि ऊपरी रुखों के अदद का मजमुआ 33 नहीं है, लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि बी ऐसा वक्फा है कि ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ कितना है, 33 है। तो हमने लिखी, हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाले अदद का मजमुआ ज्यादा से ज्यादा कितना है, 6,6, यानी कितना है, 12 है, जो सबसे बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी मसावी है, इस तरह से क्या करेंगे, खाली ब्रैकेट बना देंगे, और एन ऑफ बी कितना लिखेंगे, एन ऑफ बी मसावी है 0, कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे, 0। अब हमें क्या करना है, एहतिमाल मालूम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ पी ऑफ बी मसावी है एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, एन ऑफ बी बटे क्या लिखेंगे, एन ऑफ है। तो एन ऑफ बी कितना है, 0, और एन ऑफ एस कितना है हमारे पास 36 बट 0 बटे 36, मतलब कितना आता है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी मसावी है, कितना लिखेंगे, 0। याद रखिए 0 बटे 36 रहा, तो हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो हमारे पास पी ऑफ बी कितना आ गया, 0। अब उसी तरह से हम तीसरा वाला हल करते हैं कि पहले 5 का अदद होने वाले अदद क्या है, दूसरे अदद की 5 के क्या है, बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले का दूसरे का ये क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर दिया। अब इसी का क्या करते हैं, तीसरा हल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हमें, सी ऐसा वक्फा है कि पहले 5 का अदद, सी में क्या दिया था कि सी ऐसा वक्फा है कि पहले 5 का हासिल होने वाला अदद दूसरे 5 के अदद से क्या है, बड़ा है, दूसरे 5 के अदद से क्या है, बड़ा है, यानी हम क्या लिखेंगे, सी मसावी है। सी ऐसा वक्फा है कि पहले 5 का हासिल होने वाला अदद दूसरे 5 के अदद से क्या है, बड़ा है, दूसरे 5 के। अगर दूसरा 5 है, इसका मतलब क्या है, दूसरे 5 पे अगर 1 है तो पहले वाले 5 पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पहले वाले 5 पे समझो 3 है, तो दूसरे वाले 5 पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया किस तरह से लिखेंगे हम, 2 पहले वाला 5 पे क्या आ गया, 2,1 लिख सकते हैं हम, लेकिन 2,2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, 3,1 लिख सकते हैं, और 3,2, क्योंकि हमारे पास क्या है, पहले 5 पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो दूसरे 5 पे 1, पहले 5 पे हमें बड़ा आदत होना, दूसरे वाले 5 पे क्या होना, छोटा आदत। तो 2,1 बराबर भी नहीं होना, हमें छोटा ही होना। तो फिर उसके बाद 3,1 3 बड़ा है, 1, छोटा है, फिर 3,2 लिखे। ये कहाँ से लिख रहे हैं, एन ऑफ एस में से ही लिखे। अभी आपको हमने बताया 3,3 लिखेंगे कि नहीं, 3,3 नहीं, 3,4 नहीं, 3,4 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 3 बड़ा है, फिर 4 क्या आ रहा, दूसरे नंबर पे बड़ा आ रहा, 3 छोटा आ रहा, लेकिन हमें पहले नंबर पे ही क्या होना, बड़ा होना। तो 3,3 नहीं लिख सकते, 3,4 भी नहीं लिख सकते। फिर हम क्या लिखेंगे, 4,1 लिखेंगे, क्योंकि 4 बड़ा है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 4,2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 4,3 लिखेंगे, इस तरह से। 4,4 नहीं लिखेंगे हम, और नहीं 4,5 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे हम, 5,1 लिखेंगे, फिर क्या है, 5,2 है, फिर क्या है, 5, कितना है, 3 है, फिर 5,4 है। 5,5 लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। अब फिर ना 6 लिख सकते। फिर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 6,1 लिखेंगे, 6 बड़ा है। पहले नंबर जो आया, तो ये पहले वाले ये वाले ब्रैकेट में ये जो नंबर है दूसरा अदद,
उससे क्या होना चाहिए, पहला अदद बड़ा होना चाहिए। इस साइड से देखें तो 6,1 लिख सकते हैं हम, 6,2 लिख सकते हैं, 6, कितना 3 भी लिख सकते हैं, फिर 6, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, और फिर 6, क्या लिखेंगे 5 भी हम लिख सकते हैं। 6,6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्या आ जाएगा बड़ा। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे। पहला जो भी अदद आ जाएगा, पहले 5 से का हासिल होने वाला 2 है, तो उसके बाद वाला अदद क्या होगा 1 हो जाएगा। उससे छोटा हो जाना चाहिए, 2 से छोटा हो जाना चाहिए। 3 है, 3 से छोटा अदद क्या आ जाएंगे 1, फिर 3,2 आ जाएंगे, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5। इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कितने आ गए, तो ये तो मालूम हो गया, हमें सी मालूम हो गया, लेकिन हमें क्या लिखने का मालूम करना है, एन ऑफ सी मालूम करना है। तो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना आ गया हमारे पास, एन ऑफ सी कितना आ गया 15। एन ऑफ सी कितना आ गया हमारे पास 15। अब एन ऑफ सी तो हमारे पास 15 आ गया, लेकिन हमें मालूम क्या करना है, एहतिमाल मालूम करना है, यानी हमें क्या करना है, पी ऑफ सी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, पी ऑफ सी मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ सी मसावी है एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ सी बटे क्या लिखेंगे हम, एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना दिया हुआ है हमारे पास 12, और एन ऑफ एस कितना दिया हुआ है 36। ये कौन से पहाड़े से कट होता है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, एन ऑफ सी की वैल्यू रख दी हमने 15, एन ऑफ एस कितना था हमें 36 आया, तो यहाँ रखिए 36। अब ये कौन से पहाड़े से कट होता है, 3 के पहाड़े से। तो 3 का 3, 3 पंजे कितना होता है 15 होता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी जवाब कितना आ जा रहा है हमारे पास 5/12। कौन से पहाड़े से कट करे हमने, 3 के पहाड़े से, यानी हमारे पास पी ऑफ सी कितना आ गया 5/12। 3 पंजे 15 और 3 छक्के 12। इस तरह से हमने कर दिया, कितना आ गया 3/15 आ गया हमारे, 3/12 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या करे, पी ऑफ सी मालूम करे। तो पी ऑफ सी मसावी है 3/12। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 2 पूरा हल कर दिए। उम्मीद है आज के ये सवाल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन में डॉट है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा और हर एक वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।